हमारे यहां पहले मंदिर कैंपस काफी बड़ा कैंपस है, वहां पे तमाम पागल घूमते थे और वे पागल श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, मारपीट करते थे। हमेशा इस प्रकार की शिकायतें आती थी। एक बार एक पागल ने एक श्रद्धालु के सिर पे डंडे से प्रहार कर दिया, खून आने लग गया और उसके बाद वो पागल कूद गया वहां तालाब में, बहुत गहरा तालाब है, उसमें कूद गया। अब दो समस्या, एक तो श्रद्धालु को मरहम पट्टी कराओ, उससे बातचीत करो, दूसरा उस पागल को बचाओ। उसके बाद मुझे लगा कि अब इन पागलों को यहां से उठा करके पागल खाने भेजेंगे, लेकिन जब मैंने उन सबको पकड़ा, 8-10 थे, तो मेरे मन में आया, मैंने कहा इनको मार के करेंगे क्या, क्योंकि मानसिक संतुलन तो इन सबका खराब है। तो मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भी देखो तुम्हें हम लोग यहां पे गौ सेवा के लिए लगाएंगे, और मैंने गौशाला के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई कि भाई देखो इन लोगों को समय पे भोजन, समय पे दूध सब मिल जाया करे। आप आश्चर्य करेंगे कि उसमें से अधिकतर लोग ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, 6 महीने के अंदर बिल्कुल जैसे सामान्य मनुष्य की तरह हो गए। उसमें से अधिकतर लोग चले गए, और एक पागल तो ऐसा था, उसमें 2-3 ऐसे हैं जो साधु बन चुके हैं, अच्छे, एक मथुरा में रह रहा है, एक गोरखपुर में ही रह रहा है, एक मंदिर में, और भी कई जगह हैं। साथ साथ एक तो ऐसा भी पागल था, जब मैंने उसको शुरू दिन कहा कि गौ सेवा करने के लिए तुम कोई एक काम ले लो, तो वह कहा कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझसे लड़ने के लिए आ गया। मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा जाने दीजिए। मैंने कहा उसको, मैंने कहा जाओ मंदिर में पूजा कर लिया करो, कभी कभी चले जाए करो। वो गया और उठता जो है वहां पर जैसे नमाज पढ़ते हैं ऐसा करने लग गया। मैंने कहा यार कहां से आ गया, मेरे लिए एक सिरदर्द हो गया था। तो उसको ठीक करने में 1 सप्ताह हमें लगा, उसको प्रशिक्षित करने में। अंत में गौ सेवा करने लग गया। गौ सेवा करते करते ऐसी स्थिति पैदा हुई कि एक दिन वो आया, उसने कहा मुझे कि मुझे कपड़ा बनाइए। तो मैंने मंदिर के एक मैनेजर से कहा, मैंने कहा भी जाओ इसके लिए कपड़ा मंगा देना। तो गया, सामान्यतः वाकई भाई आश्रम में रह रहा है, कुर्ता चाहिए होगा। तो गया दुकान में, उसने कहा नहीं धोती कुर्ता नहीं लूंगा मैं, मुझे तो पाजामा और कुर्ता बनाना है। और वो भी उसने पता नहीं कौन सा कपड़ा, बहुत अच्छा कोई कपड़ा था। तो मैनेजर मुझे फोन किया, कहा कि ये तो इस कपड़े को नहीं ले रहा, कहता कि मैं दूसरा कपड़ा लूंगा। मैंने कहा जो भी चाहता है बना दो उसको एक जोड़े, क्या दिक्कत आ रही। तो उसने कहा कि नहीं मैं 2 जोड़े बनाऊंगा। मैंने कहा 2 जोड़े बना लो। कपड़ा लिया, उसने टेलर के पास दिया सिलाने के लिए। उसने 2 पाजामा बनाए, 2 कुर्ता बनाए, 2 टोपी बनाई। फिर गया, मोजे लिया, जूते लिया, और लेकर के एक दिन वो पहन करके मेरे पास आया। और पहन करके मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे 2 सुरक्षा गार्ड दीजिए, गाड़ी दीजिए। मैंने कहा क्या करना है? कहा कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। आप सोचिए, जो कल तक पागल था, विक्षिप्त था, वह सफेद कुर्ता, सफेद पाजामा, सफेद टोपी और जूता पहन करके मेरे पास आता है, कहता है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं।